अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्राइम नंबर्स का और कॉम्पोजिट नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स का बेसिकली मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता हो कि ये वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और वन से। तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं एंड दे कैन गो ऑन फॉर एवर, फॉर इन्फिनिटी। सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, अगर आप इनके बारे में नोट करें तो इनमें ख़ासियत ये है कि ये टू भी सिर्फ अपने आप से एक डिवाइड होता है वन से। थ्री भी अगर आप देखें तो वो वन से एंड सिर्फ थ्री से। सेम गोज़ फॉर वन एंड फाइव लाइक वाइज। ये प्राइम नंबर्स हैं। इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। इनके प्राइम होने की शर्त ये है कि इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक ये खुद होंगे अपने आप को डिवाइड करने वाले और एक वन होगा। इसके मुकाबले में उसने दूसरी बात कही हुई है क्वेश्चन के अंदर कि दे वांट टू सी इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई कि इनमें से कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। तो कॉम्पोजिट नंबर की पहचान ये है, वो लिख देता हूँ आपके लिए। फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है। अब फोर को अगर आप देखें तो फोर वन से भी डिवाइड होगा, फोर टू के टेबल में भी आता है यानी कि डिवाइड होता है, और फोर ख़ुद भी फोर से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही सिक्स को देख लें, सिक्स का एक फैक्टर वन है, सिक्स का एक फैक्टर टू है, सिक्स का एक फैक्टर थ्री है एंड सिक्स का एक फैक्टर खुद सिक्स है। इसी तरीके से एट है, एट का एक फैक्टर वन हो गया, एट का फैक्टर टू है, फोर है एंड एट है। लाइक वाइज टेन भी ऐसे ही होगा। ओके, द कॉन्सेप्ट इज, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिटर्मिन ईच ऑफ दीज इफ ईच ऑफ दीज इज़ अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर आपने देखना है कि प्राइम या कॉम्पोजिट हैं तो आप सबसे पहले 101 को देखें। और 101 को अगर आप ये सारे नंबर जो मैंने आपको लिख के दिए थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इनमें से अगर आप किसी से भी डिवाइड करना इसको चाहें, जिस तरह अगर मैं 101 को देखता हूँ, इसके एंड में अगर ज़ीरो या फाइव होते तो ये डिविजिबल बाय फाइव होता। तो फाइव, और पहले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। टू एंड में कोई भी मल्टीपल ऑफ टू आता तो फिर ये 101 डिवाइड होता उससे, तो इस तरह भी नहीं हो रहा। थ्री से भी डिवाइड नहीं होगा, फाइव से भी नहीं होगा, सेवन से भी नहीं होगा, 11 से, 13। तो हम अगर इसको फैक्टराइजेशन जो आगे जाके समझेंगे तो 101 इज़ अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, पार्ट बी में उसने हमें दिया हुआ है 357। 357 का पूछना चाह रहा है कि प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो यस, 357 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। थ्री से भी डिवाइड होता है, और अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं तो ये सेवन से सीधा सीधा डिवाइड होता है। 7 टाइम्स 5 इज़ 35 एंड 7 टाइम्स 1। तो अगर आप देखें तो सेवन से डिवाइड करके आपको 51 मिल जाएगा। तो ये दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद सी में इसने पूछा है 411। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मगर स्ट्रेट स्ट्रेट जो मुझे दिख रहा है तो दिस डिविजिबल बाई थ्री। 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 9 एंड 3 टाइम्स 7 इज़ 21। तो दिस वॉज टर्न इनटू 137। एंड 1223 अगेन डज नॉट डिवाइड विद एनी प्राइम नंबर। इनमें से तो नहीं होता, टू से भी नहीं होता क्योंकि एंड में कोई मल्टीपल ऑफ टू होना चाहिए था। थ्री से भी नहीं होता, फाइव से भी नहीं होता तो एंड में वरना ज़ीरो फाइव आता, वो भी नहीं हो रहा। सेवन से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं होगा एंड 13 से भी नहीं होगा। तो दिस अगेन इज़ अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। द फर्स्ट वन वाज अ प्राइम नंबर, और सी जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंटली अब मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 315। अच्छा, प्राइम, द वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से भी आपने सबसे छोटा नंबर पिक करना है डिवीजन के लिए। अगर टू पॉसिबल जिस तरह 315 में नहीं है तो आपने फिर इसको थ्री से देखना है, थ्री से भी ना हो तो फाइव से। खैर, थ्री से पॉसिबल है तो मैं थ्री से ही करके इसको आपको दिखाऊंगा। 315 प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं हमेशा ये टेबल बनाता हूँ, और मैं शुरू कर रहा हूँ थ्री से। तो 3 टाइम्स 10 इज़ 30, एक बचा वो यहाँ कैरी होके 15 बन गए। 3 टाइम्स 5 इज़ 15। अगेन ये थ्री से डिविजिबल है।
थ्री टाइम्स थ्री इज़ 9, फिर ये 15 बन गया, 3 टाइम्स 5 इज़ 15। उसके बाद फिर ये अब 3 से नहीं हो रहा तो 5 से होगा, 5 टाइम्स 7 इज़ 35 एंड 7 टाइम्स 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास एंड में 1 आना ज़रूरी है। अब मैं इसको लिखूँगा कैसे? देखो मेरे पास 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा। या इम्पॉर्टेंटली अगर मैं इसको जो है इंडेक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा 3² मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको ये 8008 इसको फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखा देता हूँ। दोबारा शर्त ये, पहला नंबर सबसे छोटा हो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए तो वो येस 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो इसको फैक्टराइज करेगा भी कि तो एंड में मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 टाइम्स 4 0 0 एज इट इज़, फिर 4, उसके बाद अगेन 2, 2 टाइम्स 2 0 0 2, दोबारा 2 1 0 0 1। ओके, अब ये देखो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा फर्दर। इसके लिए फिर अब मैं क्या करूँ? इसके लिए मैं चेक करूँगा कि ये 7 से होगा या पहले, ओके मुझे पहले इन नंबर से चेक करना पड़ेगा। 3 से तो नहीं होता क्योंकि 1+1 is 2 और इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। उसकी भी मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के बताऊँगा कि डिविजिबिलिटी के टेस्ट क्या होते हैं। 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से डाउट है, मगर 7 को हम चेक कर लेते हैं कि 7 टाइम्स 1 is 7। अगर मैं इसको 7 ले लेता हूँ, 7 टाइम्स 1 is 7, 30 हो गया। 7 टाइम्स 4 is 28, यस 7 से हो रहा था। अब ये 147 अगेन 7 से डिविजिबल है, 7 टाइम्स 2 एंड 7 टाइम्स 1। ये 21 भी 7 से डिविजिबल है, 7 टाइम्स 3 एंड एंड में मुझे 1 क्योंकि लाना है तो 3 टाइम्स 1। अब मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख रहा हूँ। मेरे पास 2's कितने थे? 3 थे, तो 2³ मल्टीप्लाई बाय 3 कितना था? 1 था, तो मल्टीप्लाई बाय 3। 7's कितने थे? 7 भी मेरे पास 3 थे, तो 7³ एंड दैट इज़ डन। ये इंडेक्स नोटेशन में आ गया, प्राइम फैक्टराइज हुआ है ये बेसिकली। और आपके पास पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन एक आध मार्क्स के लिए आ ही जाते हैं। उसके बाद 200 को देख लीजिए। 200 के लिए 100 डिवाइड करके, फिर 2 ये 50, देन अगेन 2 25, फिर अब हम यूज़ करेंगे 5 सॉरी मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख लूँ। 5 टाइम्स 5 एंड देन 5 टाइम्स 1। इंडेक्स नोटेशन में क्या आएगा? 2³ मल्टीप्लाई बाय 5²। तो आई होप दैट क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।